बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम उल हक ज़ादी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका सहाफ़त में भी कम अज़ कम कुछ 18-20 साल उनको हो चुके हैं और 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, फ़ीचर राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तहरीरें पढ़ने के लिए दी। मैं ख़ुद भी उनका कारी हूँ और बहुत से कॉलम मैंने उनके पढ़े, जिसमें मैंने देखा कि आम कॉलम निगारों की निस्बत उनकी तहरीर में बहुत ज़्यादा पुख्तगी है। उनका उसलूब तहरीर एक मंझे हुए लिखारी का एक मुंह बोलता सबूत है। और अभी जो उनकी किताब आई है, इससे पहले भी वो 2 किताबें माशाल्लाह लिख चुके हैं और अभी जो उनकी तहरीर एक आई है, किताब आई है कश्मीर पाकिस्तान की शायरी, वो बहुत ही खूबसूरत एक किताब है और मैं समझता हूँ कि हर कारी को इसका मुताला करना चाहिए। और उन्होंने जिस जाफ़शानी के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस तहकीक के साथ इस किताब को लिखा है, मैं उन्हें इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को ये दरख्वास्त भी करूँगा कि वो इस किताब को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो बहुत ही जामे हैं। और जो कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है, भारत जिसने बदतरीन दरिंदगी और सफाकी का मुज़ाहरा कर रखा है, उन्होंने उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में कलमबंद किया है और पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है कि इंसान उस माहौल में है, उस जगह पर मौजूद है और वो अपनी आँखों से ये सब कुछ देख रहा है। मेरी ये तमाम दोस्तों से इल्तमास होगी कि वो उनकी ये किताब ही नहीं बल्कि दूसरी जो किताबें हैं वो भी देखें। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसमें अपने उन्होंने कलमों का भी ज़िक्र किया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक का भी इज़हार किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत अल्फाज में। और ये किताब जो ख़ास तौर पर कश्मीर पाकिस्तान की शायरत जो है, ये एक पढ़ने वाली किताब है, एक इल्मी किताब है, एक तहकीकी किताब है, जिस पर उन्होंने कलम आज़माई की। और जैसे कि आप भी जानते हैं, तमाम दोस्त जानते हैं कि जहाद हर तरह का जहाद, लेकिन बड़े 2 जहाद हैं, जहाद बिलसैफ़ और जहाद बिलकलम। और उन्होंने वाक़ई जहाद बिलकलम किया है, कलम के साथ जहाद किया है। तो आप इस जहाद में शामिल हों, इस किताब को देखें, पढ़ें। और मैं सबसे बड़ी ये बात जो कहने वाला हूँ वो ये कि उनकी तहरीरों के अंदर एक असलूब पाया जाता है। किस अल्फाज को किस जगह पर उन्होंने मुतय्यन करना है, रखना है, उनका उन्हें बखूबी मलका हासिल है। और यही एक तहरीर की खूबसूरती होती है कि वो अल्फाज का चुनाव इस अंदाज में करें कि तहरीर के अंदर हक़ाइक़ सामने आ जाएँ, हकीकत बयान करने लगे, वो तहरीर खुद बोले। और यही बात इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है कि तहरीर खुद बोलती है, खुद बात करती है। और मैं पढ़ते-पढ़ते खुद खो गया उस माहौल के अंदर जाकर कि मैं ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं खुद वो सारे वाक़यात जो वहाँ पर हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो ज़ुल्म व तशद्दुद हो रहा है, जो बर्बरियत फैलाई जा रही है, जो सफाकी पैदा की जा रही है और बग़ैर किसी कानून के, उनके अंदर दरिंदों के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। वो हिंदू यात्रा, हिंदू हुकूमत कायम करने वाले मोदी, जिसने ये दरिंदगी फैला रखी है और दुनिया उन्हें पूछने वाली नहीं है। ना किसी कौम मुतहदा को इस बात की कोई गर्ज़ है, ना किसी और मुल्क को, कि वो इस ज़ुल्म को, इस सफाकी को, इस कत्ल व गारत को रोके। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि नसीम उल हक ज़ादी ने ये अपना हक अदा कर दिया। जिस तरह उनके नाम के साथ हक लगता है, इसी तरह उन्होंने तहरीर में अपना एक हक अदा किया है। उन्होंने उन मज़लूमों की, उन बेकसों की, उन यतीमों की, उन बेवाओं की आवाज़ को बुलंद किया है ताकि आप लोगों तक पहुँचे, दुनिया तक पहुँचे। तो आपसे ये दरख्वास्त मैं करूँगा कि ज़रूर आप इस किताब को देखें, उसको पढ़ें और उस पर गौर करें कि मुसलमानों के साथ,
بالخصوص کشمیریوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، بوسنیا کے ساتھ، چچنیوں کے ساتھ، جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے ساتھ یہود و نصارہ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہود و ہنود کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ پرامن رہا، امن کا درس دیا اور آج بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن جب بھی ایسے معاملات ہوئے، ان یہودی و نصرانیوں اور یہود و ہنود نے پہل کی اور مسلمانوں کو بدترین تشدد و ظلم کا نشانہ بنایا۔ میں آخر میں نسیم الحق زاہدی کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں اور زور دے، ان کو حقائق بیان کرنے میں قوت عطا فرمائے اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان حقائق کو منظر عام پر لائیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور نسیم الحق کا خاص طور پر شکریہ کہ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا اور دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت بہت شکریہ۔